तो आप न्यूक्लियर टेस्ट्स के टाइम पे बहुत गलत जगह पे थे, मतलब अपने हिसाब से सही जगह पे थे, लेकिन आप चीन में थे। तो आपको भी इस तरह से मतलब क्या आपसे भी लोगों ने वो जानकारी निकालने की कोशिश की कि आपके यहाँ तो इतना बड़ा टेस्ट हुआ और आप हमारा चाइना का नाम ले रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर? हाँ, तो एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे तो लगभग बीजिंग में 7 बजे थे शाम के, शायद जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनाउंसमेंट किया था। और ऑब्वियसली ये इतना खुफिया था कि किसी को नहीं पता था, तो एम्बेसी को पता होना तो दूर की बात हाँ, है। दूर की बात है। तो जब मैंने CNN पे देखा, हम सब लोगों ने उस समय जो राजदूत थे, नाम्बियार साहब थे, वीके नाम्बियार, बाद में पाकिस्तान में भी थे और हमारे एम्बेसडर थे UN में भी, और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे बाद में। उनको मैंने बताया कि ये हुआ है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर फोन आ गया कि आप मिलिए। तो उस समय जब मिलने गए, तब उस समय चीन का रवैया, चले गए थे नाम्बियार साहब? नहीं, तुरंत चले गए थे। हमें पता था मुद्दा क्या है, ऑब्वियसली न्यूक्लियर टेस्ट का मुद्दा है। आपको कैसे पता चला सर टेस्ट का? क्योंकि मतलब CNN ने रिपोर्ट किया। अच्छा, नहीं, फोन नहीं, CNN को हम देख रहे थे ना वहाँ, न्यूज तो देखना था। हाँ। और CNN देखते देखते वो ब्रेकिंग न्यूज हो गया, तो ऑब्वियसली हमें पता चला। आपने तो भी पहले कॉल किया होगा दिल्ली की, क्या नहीं, उसके बाद, बट नहीं, दिल्ली में भी किसी को नहीं पता था, बहुत ही कम लोगों को पता था। प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही शॉर्ट स्टेटमेंट किया था, उसके बाद कोई और ब्रीफिंग नहीं हुई थी मीडिया के लिए। तो देश को भी इतनी जानकारी थी कि हमने उस दिन 3 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। हाँ, बाकी 2 13 मई को हुए थे, 11 मई को 3 ही हुए थे, तो बस इतना ही पता था। तो दिल्ली से पूछने में कोई फायदा नहीं था, और मुद्दा साफ था, तो राजदूत गए। उस समय चीन का रवैया थोड़ा रिस्ट्रेंड था, क्योंकि उस समय उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसका उल्लंघन किया आपने तो विश्व को की शांति को एक बहुत बड़ा धक्का दिया है, ये एक रिस्पॉन्सिबल देश नहीं करता, वगैरह वगैरह। लेकिन जब दूसरा टेस्ट हुआ 13 मई को, तब फिर से बुलावा आया, और इस समय उनका रवैया बहुत ही सख्त था। और वजह ये थी कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति क्लिंटन को, ये बताने के लिए कि हमने किस लिए ये न्यूक्लियर टेस्ट किया। और उसमें एक सेंटेंस था कि 1962 में चीन ने भारत पे वार किया था, और हमें इससे भी खतरा है, पाकिस्तान का भी उल्लेख था उसमें। इस चिट्ठी को अमेरिकन ने लीक किया मीडिया में, और जब चीन ने इसको पढ़ा, तब चीन भड़का कि एक तरफ तो हम लोग संबंध बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये बाकी देशों से कह रहे हैं कि आपके न्यूक्लियर टेस्ट हमारी वजह से हैं। तो उस समय बहुत ही कड़ी निंदा की उन्होंने, और बहुत ही कठोर शब्दों में उन्होंने बात किया। और उस समय फिर राजदूत ने कहा कि देखो, मैं तो इस चिट्ठी के बारे में तो कुछ जानता नहीं हूँ, तो आप सच बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, आप जो कह रहे हैं मैं जाके दिल्ली से पूछूंगा, बताऊंगा। लेकिन अभी तो मैं आपका प्रोटेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सच्चाई, ये सच है कि नहीं पता नहीं है। तो बात खत्म हो गई वहां। उसके बाद राजदूत गए नहीं वापस विदेश मंत्रालय, क्योंकि उन्होंने कहा हम क्यों उनको एक्सप्लेनेशन देंगे, उनको जो सोचना है उन्होंने सोच लिया और बोल लिया, तो हम उनको जो सोचना है सोचने दो। तो हम गए नहीं वापस उसके बाद। लेकिन उसके बाद 9 महीने के लिए हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं था विदेश मंत्रालय या किसी और चाइनीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। तो उस 9 महीने में कुछ काम ही नहीं था हम लोगों को, क्योंकि चीन के किसी भी डिपार्टमेंट को हमारे एम्बेसी के साथ कोई संबंध नहीं रख रहे थे। तो 9 महीने छुट्टी हो गई बीजिंग में। मतलब ऐसा रूठ गए वो लोग? हाँ, नहीं, तो बहुत ही रूठ। कैसे फिर आप लोगों ने खत्म की? बहुत ही रूठ गए थे। लेकिन जैसे मैंने किताब द लॉन्ग गेम में लिखा है कि एक रूठने का समय भी होता है, लेकिन एक समय होता है मेकअप करने का। और अगर आपको वो अंदाजा ना हो कि मेकअप कब किया जाए, तो कभी कभी आप खड्डे में पड़ जाते हैं और बाकी सब लोग निकल आते हैं बाहर। और वही हुआ इस मुद्दे पे। 5 देश हमसे नाराज थे, US, रशिया, फ्रांस, UK और चाइना परमानेंट न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे। NPT के सपोर्टर्स थे, चाहते नहीं थी कि किसी और देश पे परमाणु हथियार हो। हमने टेस्ट किए, 5 देश नाराज थे, 5 देशों ने बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा की।
उसके बाद 4 देशों ने फिर से वार्तालाप शुरू की 3-4 महीने में। चीन समझा कि हम अगर वार्तालाप नहीं करेंगे, एक न एक दिन भारत हमारे पास आएगा और कहा मान जाएगा। बाकी चारों ने जब वार्तालाप की तो भारत ने कहा चीन से क्या जरूरत है बात करने की। हाँ। और 9-10 महीने के बाद वो उन्हें अपना ही खड्डा खोद दिया, क्योंकि बाकी सब तो निकल आए और नॉर्मल रिलेशंस करने लगे हमारे साथ, ये लोग तो बात ही नहीं कर रहे थे। तब उनको बहुत मुश्किल पड़ा। तो इसका एक लेसन बहुत ज़रूरी है कि एक समय होता है रूठने का और एक टाइमिंग होती है उसको ख़त्म करके संबंधों को आगे बढ़ाने का, और ये डिप्लोमेसी होती है।